तुर्की की गिरती करेंसी को हुकूमती मदाखलत ने सहारा दे दिया। लीरा की कदर में नुमाया इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक मनी मार्केट में अरबों डॉलर सप्लाई के बाद तुर्किश लीरा की कदर 50% बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में 8 अरब डॉलर फराहम किए गए। जुम्मे के रोज डॉलर के मुकाबले में तुर्किश लीरा 11.08 पर बंद हुआ। उर्दुआन हुकूमत ने फॉरेक्स डिपॉजिट के नुकसान की तलाफी का वादा भी कर लिया। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लंदन में खौफो हरास फैला दिया। सेंट्रल लंदन के रिहायशी घरों में दुबकने पर मजबूर, बाजार और मार्केटें सुनसान, सड़कों पर वीरानी छा गई। भारत की 12 रियासतों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया। सैकड़ों केसेस सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नाफिज। सऊदी अरब में भी वायरस फिर जोर पकड़ने लगा। केसेस 300 से तजावुज कर गए। पैगंबर इस्लाम की शान अक़दस में गुस्ताखी आज़ादी राह नहीं है। रूसी सदर पुतिन का बड़ा बयान। कहा कि ऐसी हरकत करने वाले मुसलमानों की भी तौहीन करते हैं। इस तरह के इक़दामात नफरत और इंतहा पसंदी को हवा दे सकते हैं। रूसी सदर ने फ्रांसीसी जरीदे चार्ली हब्डू को भी तौहीन आमेज़ खाके शाया करने पर तनकीद का निशाना बनाया। रूसी सदर ने मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुतिन के बयान का खैर मकदम। ट्वीट किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार नहीं। इस पैगाम को गैर मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं तक पहुँचाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पुतिन जैसे आलमी रहनुमा इमरान खान की काविशों के नतीजे में दो टोक राय दे रहे हैं। मजहबी और सियासी रहनुमाओं का भी रूसी सदर के बयान का खैर मकदम। मौलाना फजल रहमान ने कहा, आलम इस्लाम रूसी सदर के मौक़िफ़ की ताकीद करता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और तक़द्दुस आफाकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, अहम मसले पर दीगर आलमी रहनुमाओं को भी ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। तमाम अंबिया की तौहीन के खिलाफ आलमी सतह पर कानून साज़ी की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ बालाकोट से 10 किलोमीटर शुमाल में था। सवात, शांगला, बोनीर, मानसहरा, बडगाम और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस पर शदीद धुंध का राज। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से समुद्री तक धुंध के बाइस बंद। पिंडी भटिया से मुल्तान तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। कराची वालों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बसें आज से ट्रैक पर दौड़ेंगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक 80 में से 25 बसें चलेंगी। 10 जनवरी 2022 से मुकम्मल तौर पर सर्विस चलेगी। 22 में से 11 स्टेशन आवाम के लिए खुले रहेंगे। कराची में किमाड़ी में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। बदतरीन ट्रैफिक जैम। टावर II चंद्रीगढ़ रोड, माई कोलाची रोड, किमारी रोड, जिना ब्रिज, ICI पुल, सुल्तानाबाद रोड मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। जिना ब्रिज और एतराफ की सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। और जो बाहर से गैस आती है LNG, वो बहुत महंगी है। इस वक्त $40 का कार्गो है, वो $30 $40 का जो कार्गो है वो हज़ारों रुपए उसकी कीमत बनती है। इसलिए एक हद से ज़्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। सर्दियों में गैस की कमी पैदावारी मसला है। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं, गैस के ज़खायर में सालाना 9% कमी हो रही है। LNG $40 के हिसाब से खरीद कर सस्ती नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गैस बहरान पर नाराज गवर्नर सिंध और हमाद अजहर में सुलह करा दी। दोनों रहनुमाओं को बयानबाजी से इज्तनाब का मशवरा भी दे दिया।
नवाज शरीफ को आला अदलिया ने सजा सुनाई, उनकी नाअहली खत्म कराने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमान के इजलास से खिताब, बोले नवाज शरीफ की सजा खत्म करने का कोई इखलाकी जवाब नहीं। नवाज शरीफ ने अगर करप्शन नहीं की तो करप्शन होती क्या है। छोटे केसेस में मुलव्वस लोग जेलों में हैं, बड़े चोरों के लिए रास्ते निकाले जाने की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो सारी जेलें खोल दें। नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया। नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। नवाज शरीफ इंतखाबात से कबल पाकिस्तान में मौजूद होंगे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि वजीर आजम की बात का कोई ना कोई जवाब तो होगा। ऐसा गिला आमतौर पर एस्टेब्लिशमेंट से किया जाता है। मरियम को रिलीफ मिलता है तो नवाज शरीफ के लिए रास्ता खुल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टी तंजीमें तहलील। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, तमाम पार्टी ओहदेदारों को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। पार्टी का नया ढांचा तश्कील दिया जाएगा। रिश्तेदारों को टिकट बांटने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों का फैसला वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी करेगी। टिकटों के फैसले अब मकामी सतह पर नहीं होंगे। मजीद बोले, अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो ला नहीं सकी, वज़ीर आज़म तो दूर की बात है। यकीनन एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत रही सन 2018 के इलेक्शन के हवाले से, और आज उनकी मुदाखलत जब इस बल्दियाती इलेक्शन में नहीं है और हम जिसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो आपने नताइज देख लिए कि अवाम की असल राय क्या है। मौलाना फजलुर रहमान का मार्च में फिर मार्च का ऐलान। कराची में गुफ्तगू करते हुए एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की तारीफ की। बोले, बल्दियाती इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं थी। मजीद कहा, कौम पर नाजायज हुकूमत मुसल्लत की गई। महंगाई मार्च 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। छोटा सा तबका अमीर होता गया, आम लोग वहीं के वहीं रह गए, और इससे हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। आम तनख्वाहदार तबका, लेकिन वो कम आमदन वाले लोग, उनको अब पहली दफा मौका मिलेगा अपना घर बनाने का। हमारे मुल्क में एलीट की हुक्मरानी रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, छोटा सा तबका अमीर होता गया, आवाम पीछे रह गए। तनख्वाहदार तबके की मदद के लिए पहले किसी ने नहीं सोचा। आज पहली बार कम आमदनी वालों को घर बनाने का मौका मिल रहा है। इकॉनमी बढ़ेगी तो कर्जों पर सब्सिडी भी बढ़ा देंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीब के दौरान घरों की चाबियां भी तकसीम की। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद शुरू। सिंध असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट विजिट कर दिया। तरमीमी बल्दियाती कानून के तहत कराची में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तहलील, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खत्म, नए टाउन्स बनाए जाएंगे। एम हस्पताल के एमसी से सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो जाएंगे। सिंध में मेयर और चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ बैंक के जरिए होगा। ख्वाजा सरा और खुसूसी अफराद के लिए भी निश्ते मुख्तस। IMF की शराइत पर 350 अरब के मिनी बजट की तैयारी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैक फूड आइटम्स और जीरो रेटेड सेक्टर से सेल्स टैक्स छूट मुकम्मल खत्म होने का इम्कान। अपोजिशन ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया, रोकने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहाद हिम्मत से काम लें और कलमाए हक कहें। राना सनाउल्लाह और कादर मंदुखेल का कहना है कि मिनी बजट पास नहीं होने देंगे। सलीम मानवी वाला बोले, महंगाई का तूफान आएगा। ईवीएम चलेगी या नहीं, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर काम रवां साल मुकम्मल कर ले। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने रद्द अमल दिया, काम में मुदाखलत करेंगे, ना ही दबाव डाला जाए। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम ही नहीं। आइन और कानून के तहत जिम्मेदारियां अदा की जाएंगी।
बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 146वां यौम पैदाइश। अजीम कायद ने तवील मुकदमा लड़ा और अजीम वतन का तोहफा दिया। बाबा कौम के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी। निज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब भी होगी। अहम रहनुमा मिज़ार पर हाजिरी देंगे। दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी आज क्रिसमस का त्यौहार मनाएगी। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी खुशियों का त्यौहार मनाने के लिए पुरजोश। जगह जगह चरागा, मुख्तलिफ शहरों में केक काटने की तकरीबात। लाहौर में ईवान वज़ीर आला में भी क्रिसमस की तकरीब। पॉप फ्रांस ने पैगाम में कहा कि इस मौके पर गरीबों को ना भूलें। बालाई इलाकों में बर्फबारी। देवसाई में 3 फीट बर्फ जम गई। स्कर्दू और दीगर इलाकों में भी सफेद गारों की बरसात। कई इलाकों का दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। आज भी बलोचिस्तान, केपी, कश्मीर और गिलगित में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में धूप की शिद्दत में कमी का इम्कान।